जैसे मैंने अभी आपके कुछ आर्ट्स देखे, आपने सुपारी पे बनाया हाँ, है या और जो बच्चे हैं जो आर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं उनको तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि वो इसमें इतना मतलब ये सोचे ही नहीं कि आर्ट में इसमें पैसा नहीं है, हम आर्ट में कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको तो ड्राइंग आती ही नहीं है तो हम आर्टिस्ट कैसे बने। तो इसमें सबसे पहले तो जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपना जो आर्ट बनेगा उसमें। स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करने वाले हैं राहुल सर से। राहुल सर के बारे में बताने जैसा ऐसा है कि सर एक आर्टिस्ट है जिन्होंने आर्ट की दुनिया में एक बहुत सुंदर सा कदम रखा है, क्योंकि सर माइक्रो आर्टिस्ट से लेके बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो आज की जनरेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपनी हॉबी के साथ अपना करियर कैसे मैनेज करे। तो अगर आपको इस टाइप कोई भी क्वेश्चंस हो या क्वेरीज हो तो आप ज़रूर ये पॉडकास्ट देखिए, और होपफुली आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होगा। और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा पॉडकास्ट देखिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। तो स्वागत है सर आपका आज के वाईटीएल वॉइस शो में, जहां आज हम आपके बारे में ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप हॉबीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे आप बिलोंग करते हैं आर्ट से, हाँ, पेंटिंग हो गई या फिर मूर्ति बनाना हो गया। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए मुझे कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में कैसे बढ़ा। सबसे पहले तो मैं जब छोटा था तब से मेरा इंटरेस्ट है। मैं जब बचपन में फर्स्ट ईयर फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में था तब से। उसके बाद में मेरी जो स्कूल है डॉक्टर नंदू के विद्यालय, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें, क्योंकि हमारे स्कूल ज़्यादातर इसमें बहुत आगे है। तो उसके हिसाब से उधर से बढ़ा। और मेरी जो ड्रीम थे कि इसमें करना चाहिए, ऐसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने इसमें ड्राइंग के इसमें और मूर्तिकला के इसमें फील्ड लिया। अच्छा, तो जैसे बेसिकली आपने फिर एजुकेशन क्या किया है? मेरा एजुकेशन फाउंडेशन बेसिक कोर्स ऑफ ड्राइंग, उसके बाद में एटीडी ड्राइंग टीचर ऑफ डिप्लोमा, अच्छा। जेडी आर्ट और डीपीएड। अभी फिलहाल में एमए चालू है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि आप कुछ जॉब भी कर रहे हैं आई गेस हाँ, मैं टीचर विश्व से। भारती विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जॉब करता हूँ एज अ अच्छा, टीचर के पोस्ट के ऊपर। फर्स्ट टू 10 में टीच करता हूँ ड्राइंग टीचर। तो जैसे अभी आप जॉब भी करते हैं, अपनी हॉबीज भी संभालते हैं, तो इन दोनों में आप कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं दोनों का? दोनों का कॉम्बिनेशन में अभी जॉब तो इसके लिए करता हूँ, ये स्किल जो होनी चाहिए, मतलब जो स्पेशल के लिए जॉब रहता है उसके हिसाब से हम्म। जॉब करता हूँ। और हॉबी मैं मेरी सबसे मतलब जिसको मैं जीना है कि नहीं, हॉबी होनी चाहिए, कुछ ना हाँ, कुछ राइट। लोगों को दिखना चाहिए, अपने से लोग इंस्पायर होते हैं। इसके साथ में हॉबी के साथ साथ में जॉब दोनों भी एग्जिस्ट में। जैसे अभी हम देखते हैं आज के ज़माने में बहुत से ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हैं। यस, उनको यस। लगता है कि नहीं यार, कहाँ तक लेके जाए ना हॉबी को, हाँ, क्योंकि एक टाइम आता है कि हमको पैसे अर्न करने हाँ, होते इनकम हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि ये जो ड्राइंग्स है इसमें इनकम सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है, वही। इसलिए वो जो है मतलब जॉब ज्यादा मेंशन करते हैं, हॉबी को साइड में रखते हैं। तो जैसे अभी आप अपनी हॉबी को जी रहे हैं, तो यस, यस। आपके पेरेंट्स जो है, आपकी फैमिली जो है, आपको किस टाइप में सपोर्ट करती है, लाइक? इसमें मैं बहुत मतलब लकी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है मुझे इसमें बहुत सपोर्ट करती है। मूर्ति काम रहो या पेंटिंग्स रहो, मतलब मुझे अभी कैसे बोला भी नहीं किसी से कि ये कर मत वो कर मत। ऐसे तो बहुत सारी डिफिकल्टी आई बाहर से लोगों से, पर मेरी फैमिली है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए। उन्होंने मुझे बहुत अभी सपोर्ट किया है, बचपन से लेके अभी तक, और अभी भी कर रही। अच्छा, जैसे अभी पेरेंट्स लोग देखते हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनका बच्चा एक हॉबी कर रहा है, जैसे आप मैं तो आर्ट से। पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चों में एबिलिटी हो ड्राइंग से रिलेटेड या कोई जो हॉबी उनमें हो, तो उनको करने दें। ऐसा है कोई मतलब कोई कोई पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुझे डॉक्टर ही बनना है या तुझे एग्जैक्टली। इंजीनियर ही बनना है तो वही कर। वो उनके ड्रीम उनसे कराते बच्चों से, वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हाँ। बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आगे जाके नहीं अपना डॉक्टर बनेगा, और ना ही उसकी जो एबिलिटी है वो दिखा पाएगा। वो मजबूर हो जाएगा, एक तो क्या बोलते तो माँ बाप के हॉबी लिए, चूज करे नहीं या तो फिर। फिर अपना ड्रीम खो के वो घर पे बैठेगा। इसके हिसाब से मैं सभी को वही करूंगा कि बच्चों में अगर हो तो उनको आगे बढ़ने के लिए आप सपोर्ट कीजिए। जैसे आप इस फील्ड में हैं, तो आपको बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया यस, है, यस। जैसे यवतमाल का पुरस्कार दिया गया है, बेस्ट कलाकार का पुरस्कार दिया गया है। तो आपके जो फैमिली होते हैं या फिर फ्रेंड्स होते हैं, उनके रिएक्शन क्या होते हैं जब आपको कुछ अवार्ड्स मिलते हैं? हाँ, तो
कैसे पहले तो मैं इसमें नहीं था, उसके बाद में जब मैं इसमें आया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसका जो फ़ायदा लिया, संधि के जो फ़ायदे बोलते हैं उसको। उसके बाद में जो मुझे मिले तो उनका मानना ये था कि नहीं अभी तो आगे बढ़ रहा है, सपोर्ट सिस्टम बहुत है, तो उनके रिएक्शन बहुत अच्छे आते हैं। मतलब कैसे उनका मतलब फ्रेंड है, किसी का बेटा हूँ मैं, किसी का फ्रेंड हूँ, हाँ तो आगे बढ़ रहा हूँ तो उनके रिएक्शन ऐसा था कि नहीं करना चाहिए, कर रहा है, बेस्ट ऑफ लक वगैरह वगैरह। तो जैसे अभी आप पेंटिंग्स करते हैं या फिर हाँ, मूर्तिज बनाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक जो कलाकार होते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि यस, कभी-कभी होता है कि जैसे किसी का आँख बनता है, किसी की नाक नहीं नाक बनती। बनती, तो जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो जैसे जैसे मेरा खुद का है, अगर मैं किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होती हूँ तो मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग कर। बट आप तो बेसिकली पेंटिंग करते हो, तो जब आप पेंटिंग से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, तब आप क्या करते हैं? हाँ, नहीं पेंटिंग से फ्रस्ट्रेट भी हो गया तो भी जो ड्रीम है मतलब जिसके लिए हम जीते हैं ना, उससे हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते। वो तो है। और हो भी गए तो कैसे 5 मिनट के लिए शांत बैठ के उसके ऊपर रियाज़ करके फिर बैठना चाहिए। अगर फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी आप काम कर रहे हो तो काम नहीं होता है, बट तो रॉन्ग होता है, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं तो मन जिसको मन मन मार बोलते के हैं हाँ, मन मार के अगर काम किया तो काम छोटे से तुलसी के पत्ते पे तुलसी के बनाया, पत्ते के मेरा तो माइक्रोस्कोप आपको में ज़्यादा यूज़ मतलब मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो आर्ट है, आर्ट तो सभी करते हैं, पर हाँ, अगर अपने को कुछ करना होगा, बाहर निकलना होगा तो कैसे लोगों से कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना ही डिफरेंट पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग नहीं सोचते उसके और ऊपर जाके मतलब हायर लेवल के ऊपर जाके ये अगर इस पे आर्ट हो सके तो, हुँ, उसके बाद तुलसी के पत्ते के ऊपर आर्ट हो सके तो। मैं माइक्रो जो पेंटिंग बनाई थी मैंने 5 सेंटीमीटर के ऊपर, हाँ, तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी पेंटिंग वायरल ही हो या मेरी पेंटिंग को ज़्यादा स्कोप ही मिले। मैंने मेरा बेस्ट देने का ट्राई किया, सामने से तो बेस्ट मिलता ही है बेस्ट इसे। मिलता ही है। तो जैसे अभी ये जो फ़ील्ड होती है आर्ट्स की, यस, यस। मोस्टली ऐसा होता है ना आर्ट्स की फ़ील्ड में कि यहाँ पे पहचान मिल सकती है, हाँ, पैसे का प्रॉब्लम होता पैसे है का प्रॉब्लम आता कि है। यहाँ पे पैसा नहीं मिलता क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आर्ट्स को समझते आर्ट हैं को बट समझ कुछ नहीं समझ पाते, तो उनको वो नॉर्मल लगता है, ठीक है भाई तू हाँ, कर रहा है। तो ऐसे लोगों के माइंडसेट के साथ आप फिर कैसे मैनेज करते हैं? आर्ट मतलब पहली बात तो ये आर्ट जो है इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, हाँ, प्रॉफिट कम है। प्रॉफ़िट कम है। इस वजह से जो घर वाले हैं, वो भी बोलते हैं कि बेटा ये छोड़ दे, इसे जॉब कर, नहीं तो फिर दूसरी फील्ड चूज़ कर जिसमें से पैसा मिलेगा, जी, कुछ आगे आगे बढ़ के पैसा कमा पाएँगा, खुद के पैर के ऊपर खड़ा हो पाएँगा। पर कैसा रहता है कोई-कोई जो लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जैसे, वो दोनों भी साइड में रख के अपना आर्ट चूज़ करते अपना हैं। आर्ट्स चूज़ करते क्योंकि हैं। ऐसे एक ड्रीम, एक लक्ष्य अगर ले लिया ना तो उसके बाद में उसको अगर चेंज किया, तो अपना जो इतने साल का जो करियर है ना, वो पूरा डिसमूव हो जाता है। और कैसे पैसा अगर है और मैं तो बोलना चाहूँगा कि लोगों को कि आर्ट को भी वैल्यू दें। हाँ, जिन्हें का जो आर्ट्स लोग हैं, उनके माइंड का ये जो सेटअप है, ये बाहर निकालना चाहिए कि नहीं, लोग भी देख रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं, उसके साथ में अपन जॉब भी कर रहे हैं, मतलब पैसा भी आ रहा है, इनकम भी आ रही है, हुँ, अपना जो आर्ट का है, वो भी चल रहा है। और कैसे लोगों के अभी रिस्पॉन्स बहुत कम है। लोग ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग में पड़े हैं, जो आर्ट्स में नहीं उसको हुँ, लगता है कि अगर एक पेंटिंग इन्होंने बनाई, तो अपने को इतने पैसे देने पड़ेंगे, पर क्या हो रहा है अगर बनाई तो? वो भी है। हाँ, जिससे हम देखते हैं आज के ज़माने में यवतमाल को छोड़ के बाहर सिटी में बहुत मतलब मुंबई, हाँ, पुणे में आर्ट में बहुत मायने बहुत रखते हैं। मायने रखते हैं। यवतमाल के लोग इतने मायने रखते हैं, पर जैसे ये कैसे लोग रखना चाहिए। नहीं यहाँ पे कैसे ना जैसे अभी ये जनरेशन में कंटेंट क्रिएटर बहुत आ गए कंटेंट कि क्रिएटर उनको बहुत बस रील्स बनाने हैं, हाँ, वीडियोस वीडियोज़ बनाने हैं। बनाने हैं। तो इस टाइम में जो आप आर्ट्स को जीते हैं, तो जैसे आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो गए आर्ट्स यस, के लिए, यस, जैसे आप वर्क करते हैं। तो जो बच्चे आज के ज़माने के बच्चे जिनको आर्ट्स एक्चुअल में जानना चाहिए, जानना क्या चाहिए। होता है, तो आप उसका एक वर्क करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम में आपको क्या सफ़र करना पड़ता है कि बच्चों को आपको माइंडसेट बदलना है, आपको उनको आर्टिस्ट बनाना है? हुँ, हुँ। तो हर बच्चा तो आर्टिस्ट नहीं नहीं, हर होता। जिसमें मतलब कामयाबी होती है या जिसमें हुनर होता है, वही आर्टिस्ट बनता वही है। बनता है या फिर कुछ तो फिर सीखने के लिए सीखने सीख के लिए लेते हैं। हाँ, तो जो आर्टिस्ट बच्चे होते हैं, उनका यस, एक पर्सपेक्टिव भी अलग होता है, वो दुनिया से हाँ। अलग सोचते अलग हैं, सोचते हैं, अलग नज़र से देखते हैं। अलग नज़रिए हाँ, से देखते हैं। जैसे आप कुछ पेंटिंग्स बनाते हैं, आप सोच के बनाते हैं। यस, यस। तो जो आप सोचते हैं जैसे अभी बहुत से ऐसे मैंने आर्टिस्ट देखे हैं जो हाँ, जिनका बोलना होता है कि मैं बाहर जाके सोचता हूँ और हाँ, मैं बाहर जाके पेंटिंग कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों से मिलूँ। बट मैंने सुना है आप नॉर्मली अपने घर पे ही घर पे पेंटिंग्स पेंटिंग बनाते हैं। करते हैं, हाँ। तो आपको वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है कि आप ऐसे अलग-अलग चीज़ें करें आर्ट में? देखो आर्ट में कैसे माइंड चल मतलब माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ, आप जितना सोचोगे
उसके बाद अपना आर्ट जो है वो अच्छे से बनता है। हाँ। पर इसमें एक बात ये भी रहती है कि आप मतलब जी जान से अगर उसमें डाल रहे हैं, मतलब पूरी जी जान लगा के पेंटिंग बना रहे हैं, तो वो पेंटिंग की लेवल नॉर्मल पेंटिंग से बहुत गुना ज्यादा रहती है। मतलब अब इसमें कैसा है कि अगर आर्ट में अगर हो आप, तो पहली बात तो ये सोचनी नहीं चाहिए कि हम पैसों के लिए काम करें। वो तो है। अगर आप पैसों के लिए काम करके आर्ट बना रहे हैं तो आपका माइंड चलता है कि नहीं, मैं इतना मैं उसको बेच दूंगा तो ही मुझे वो पैसा देगा। पर आप अगर ये सोच रहे हैं कि वो मैं पैसों के लिए नहीं देख रहा हूँ, मेरा आर्ट अगर लोगों के टाइम में बैठना चाहिए, लोगों के मन में भी रहना चाहिए, तो आपका आर्ट भी आपको अच्छा मिलता है और पेंटिंग भी अच्छी रहती है और पैसे भी अच्छे आते हैं। और जो बच्चे हैं जो आर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको तो मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि वो इसमें इतना मतलब ये सोचे ही नहीं कि आर्ट में इसमें पैसा नहीं है, हम आर्ट में कुछ कर नहीं पाएंगे, हमको तो ड्राइंग आती ही नहीं है, तो हम आर्टिस्ट कैसे बने। तो इसमें सबसे पहले तो जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अपना आर्ट जो आर्ट बनेगा उसमें आप आर्टिस्ट उधर से होंगे। आपने बताया कि आपके घर में कोई आर्टिस्ट नहीं, तो नहीं है। आपका ऐसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब क्या बोलते तो अ, एक मिनट, फैमिली बैकग्राउंड मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं खुद क्रिएट हूँ, मतलब कैसे मैंने खुद में एक पहचान लाई। जैसे मुझे जब मैं स्कूल में था, तब ओनली मैं बस नॉर्मल जैसा आर्टिस्ट आर्ट मतलब जो जैसे बच्चे करते हैं वैसे करता था। पर मुझे लोगों को दिखाना था कि मैं भी खूब कुछ हूँ, मेरे में भी एबिलिटी है, मेरे में भी स्टेमिना है कि मैं वो कर सकता हूँ जो लोग नहीं कर सकते, या मैं भी एक क्या बोलते तो नॉर्मल पर्सन से अलग हूँ। इसलिए मैंने इतना स्ट्रगल किया, उसके बाद मैं मेरे पहचान बनाई, मैंने आर्टिस्ट आर्टिस्ट बना। उसमें आर्टिस्ट में एक मैंने लेवल बनाया कि मैं स्ट्रोक आर्टिस्ट हूँ। हाँ। नॉर्मली लोग पेंटिंग करते हैं, मैं पेंटिंग नहीं करता, मैं स्ट्रोक में आर्ट करता हूँ, मर्चिंग करता हूँ। उसके बाद में मैं पोस्टर पेंटिंग करता हूँ, एक्रेलिक पेंटिंग, मिक्स मीडिया, ऑयल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, बोर्ड पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, बैकग्राउंड पेंटिंग। उसके बाद में मैं थर्माकोल कटिंग भी करता हूँ, मैं मूर्ति भी बनाता हूँ। ये सब मैंने मतलब खुद सीखी है, वो किसी से सिखा ही नहीं है। मतलब मेरे एक गुरु थे स्नेहल वनकर, जिन्होंने मुझे इतना मतलब इसके काबिल बनाया, मूर्ति के काबिल बनाया। अभी वो भी, उनका भी निधन हो गया, वो भी छोड़ के चला गया है। अभी उनका ही नाम आगे बढ़ने के लिए मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ मूर्ति काम में। अच्छा। अब मेरी भी मूर्ति मार्केट में बैठी है, वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। पहले मैं मूर्ति नहीं बनाता था, पर अभी जब चालू किया सर जाने के बाद में, अभी मेरी मूर्ति मार्केट में बैठते थे। जो रिस्पॉन्स है लोगों का, उनका मानना ऐसा है कि जो सर का और आपका काम सेम है। अच्छा। और अभी मेरी मूर्ति फिलहाल में यवतमाल में बहुत बैठती है, रिस्पॉन्स भी ज्यादा है, अगले साल इससे ज्यादा बढ़े। इससे बड़ा तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता जब अपने गुरु से अपनी गुरु से, तुलना हाँ। की जाती है। जैसे तो आपका फिर एक सेटिस्फेक्शन कब होता है? जैसे एक होता है कि एक आर्टिस्ट को होता है, उसका आर्ट खत्म होने के बाद सेटिस्फेक्शन होता है, बट किसी किसी का वो नहीं होता, वो बोलते हैं नहीं मेरे को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा, नहीं, आर्टिस्ट जो एक लेवल है ना, उसमें सेटिस्फेक्शन नाम की कोई बात ही रहती नहीं है, पहली बात तो। अगर सेटिस्फेक्शन मतलब जो अगर हो रहा है और वो मतलब वो कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं मेरा आर्ट यहाँ तक सीमित है, मैं यहाँ पे खत्म हो गया, वो आर्टिस्ट नहीं रहा। ये आर्टिस्ट जो है ना, मतलब कलाकार कोई भी हो, वो मूर्तिकार हो, चित्रकार हो, या कोई भी कलाकार हो, वो एक सेटिस्फाइड नहीं रहता। उसको लगता है इस बार ये किया, इससे अगर कोई अच्छा मतलब बनता होगा तो कुछ नया ट्राई करूँ, तो वो कुछ ना अलग अलग ट्राई करते जाता है। तो जब तक वो आर्ट मतलब आर्ट कभी खत्म होता भी नहीं है, और वो मरते दम तक कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता। सिर्फ वो सेटिस्फाइड जब रहता है अगर उसकी, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मूर्तिकार हूँ, अब जैसे सीजन खत्म हो गया, नवरात्र खत्म हो गई, गणपति खत्म हो गया, जब हमारे घर से मूर्ति जाती है, हम जब जितनी चीजें से उसके पीछे जब लगते हैं, 2 महीने से उनको बनाते हैं, 2 महीने से उसके पीछे लगते हैं, उनको निगारते हैं अपने हाथों से, और उनको आकार मतलब एक माटी को जब हम आकार में देते हैं, उनको मूर्ति में कन्वर्ट करते हैं, और वो जब वो मंदिर में बैठने जब लोगों के पास में जाती है, तब उनके जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं, हम मतलब उनके छड़े होते हैं कि नहीं लोगों को अच्छी लग रही है, तो ठीक। तो जैसे अभी मूर्ति बनाना एक बहुत कठिन ही काम है मेरे डिफिकल्ट, हिसाब मतलब से, तो कैसा है, बहुत डिफिकल्ट है। पेंटिंग तो इजी हो इजी जाएगा। हो जाएगी, कोई कर हाँ, लेगा, कर बट लेगा, पर मूर्ति मूर्ति जो अ, कैसे है, वो मूर्ति में कुछ भी अगर गलत हो गया, अगर वो मूर्ति अपने घर पे बैठती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर अगर वो मूर्ति आपके मार्केट में बैठ रही है और वो लोगों के पास में जा रही है, तो लोग कैसे बाहर के से मतलब निकाल के देखते हैं कि नहीं ये मूर्तिकार में कैसे है। उनके अलग हाँ, अलग दृष्टिकोण होते हैं कि दृष्टिकोण कोई रहते हैं। आंखें देखेगा, कोई नाक देखेगा। हाँ, जैसे कोई उंगली दिखता है कि उंगली में कितना काम किया रहा है। हाँ। जैसे मैं खुद उंगलियों के बारीक बारीक नाखून से लेके तुम मोड़ तक पूरा
काम करता हूँ, कर्वेशन हाँ। करता हूँ उसमें। और वैसे आंखें हो गई, कलरिंग हो गया, मूर्ति काम हो गया, उसके बाद में फिनिशिंग हो गया, उसके बाद में श्रृंगार पहनाना हो गया। मतलब मूर्ति बना के हो गया इतना ही रहता है, उसके बाद उसके उनको बाद भी श्रृंगार भी बहुत कुछ रहता होता है, है। उनको सजाना भी पड़ता है। और उनकी वो मूर्ति जाने भी चाहिए अच्छे से। बैठने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स क्या आता रिस्पॉन्स है। भी आना चाहिए अच्छा, वही। ये- जैसे आप इतने कम उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ हो गई या फिर इतने अचीवमेंट आपने हासिल कर लिए, तो अभी आपका आगे का गोल क्या है? नहीं, ये तो आपकी मतलब क्या बोलते हो, तो आप मुझे इतना बढ़ावा दे रहे थे, थैंक यू। मैं तो छोटा हूँ अभी, मतलब उम्र में भी छोटा हूँ और मैं आर्टिस्ट में भी छोटा हूँ। मुझे तो और कुछ मतलब ये क्या बोलते हो हासिल करना है। कैसे इतने से मतलब बस सीमित हो जाऊंगा तो कैसे आर्टिस्ट नहीं बनूंगा ना, आर्टिस्ट मैंने नहीं अभी बन बोला था पाएंगे, आपको। हाँ। तो कैसे लिमिटलेस होना लिमिट, चाहिए। लिमिट नहीं मतलब उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। आर्टिस्ट फ्लो में बहना ही चाहिए। जैसे पानी जो बहता है ना वो कभी हाँ, रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। वैसे आर्टिस्ट रुकना नहीं चाहिए। अगर वो रुक गया तो कैसा आर्टिस्ट सूख मतलब भी जाएगा ना हाँ सूख रुकने भी के जाएगा बाद। ना। बहता पानी कभी सूखता नहीं। हुँ, उसके बाद में आर्टिस्ट जो है मतलब कैसे, आर्ट एक अलग लेवल का मतलब क्या बोलते हैं, तो लोग नॉर्मल लोगों से आर्टिस्ट जो है तो वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। हुँ, नॉर्मल लोग एक मूर्ति देखेंगे तो क्या देखेंगे, बस इतनी अच्छी मूर्ति है, बस हो गया। अगर वो आर्टिस्ट अगर मूर्ति देखता है किसी की भी, तो वो ऐसे देखता नहीं है, वो मूर्ति पूरी निखारता है, मतलब कैसे हुँ, कैसे कैसे काम किया, कलरिंग कैसे किया, उसके बाद में कैसा यूज किया, कैसा दिया, मतलब उसको आकार कैसे दिया, उसको निखारा कैसे। हुँ, तो सभी एक एक चीजें जब तक गौर नहीं होती है ना तब तक वो ये क्या बोलते हो, तो आर्टिस्ट की पहचान नहीं बनती है। हाँ, और जब लोग बोलते हैं कि नहीं मैं बाहर जाके आर्टिस्ट करूंगा तो मेरा माइंड बहुत चलता है, गलत बात है। आर्टिस्ट कहाँ पे भी बैठे ना उसका माइंड चलना चाहिए। चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो ना, मतलब अगर आप बाहर बारिश हो रही है और आपको आर्ट बनाना है, आप पानी में जाकर तो आर्ट नहीं बनाओगे ना। नहीं हम तो प्रॉप घर में आर्ट तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे आर्टिस्ट की लेवल जो है ना वो आर्टिस्ट जैसी मतलब सीमित होनी चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं बाहर जाके आर्ट कर पाऊंगा, घर में आर्ट नहीं कर पाऊंगा, ये तो माइंड को ऐसा हो गया कि भी नहीं भाई मुझे घर पे आर्ट करना ही नहीं हुँ, है, मुझे हुँ। बाहर जाके आर्ट करना है। ऐसा नहीं होता है हाँ, जैसे आजकल की दुनिया में होता है ना आजकल। कि हाँ गाँव में नहीं रहना, हाँ, गाँव के बाहर जाके बाहर कुछ जाके करना है। पापा मैं बाहर से कुछ हाँ, कर लूँगा, पर लोग घर पे तो कर अभी को तो लोग दिखावा में ज्यादा जाते हैं, दिखावा में जाते पर हैं। लोगों को मेरा ये मानना है कि आप अगर आर्टिस्ट का कोई भी काम देखते हो, वो मूर्तिकार हो, रंगोली आर्टिस्ट हो, मेहंदी आर्टिस्ट हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, ड्राइंग का हो, कोई भी हुँ, हो, उसका मूर्ति का मतलब जो भी आप आर्ट देखते हो ना तो उसकी एक अपने से बुराई नहीं होती है ना, मतलब अपने से बुराई अगर होती है तो मत करो, मत करो। उसको मोटिवेशनल करो कि अगर वो आपके सामने हो तो उसको हुँ, कैसे आगे बढ़ने के लिए उसको ने क्या क्या बोलते हो तो आप प्रेरणा मोटिवेट मिलनी करो। हाँ, चाहिए, अब अगर उसके सामने उसकी बुराई कर रहे हो ना तो अपना आर्ट वो आगे बढ़ेगा नहीं, आगे वो बढ़ेगा, ऐसे ही छोड़ देगा छोड़ देगा। और अपने काम में लग जाएगा। तो जैसे अभी मैंने आपकी रहन-सहन देखी है बहुत, मैंने बहुत आर्टिस्ट लोग देखे कि उनको शो ऑफ करने में बड़ा मज़ा आता मजा है होता कि है नहीं हाँ, भाई मैं मैं आर्टिस्ट आर्टिस्ट हूँ, हूँ, मुझे देखो। एटीट्यूड ईगो आता है उसमें। एटीट्यूड ईगो आता है। बट जैसे डाउन टू अर्थ जिसे हम कहते हैं, यस ये यस, आर्टिस्ट को और खूबसूरत बनाता खूबसूरत है। बनाता है। तो डाउन टू अर्थ जो होना चाहिए इंसान में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पहली बात तो देखो, आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट नहीं कोई भी नॉर्मल पर्सन हो, तो अपने किसी भी फील्ड में अगर तरक्की कर रहा हो तो उसके जो पैर है ना वो जमीन पे रहने चाहिए। हुँ, कैसे, फॉर एग्जाम्पल कैसे अपन अगर हवा में उड़ भी गए, उसके बाद में आना तो आप ज़मीन नीचे ही पे है। ही है, अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो तो इसमें अपना ही नहीं है, लोगों का भी इसमें रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स होता है। उनका भी बेनिफिट होता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप भी लोग जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो पब्लिक है आपको सपोर्ट करती है तभी आप हुँ, आगे बढ़ रहे हो। आपका पेज होगा इंस्टाग्राम पे यार, आप पोस्ट डालते होंगे, आप खुद के लिए नहीं डालते, आप लोगों के लिए डालते हैं, उसको लाइक्स कमेंट आती है तो आपको अच्छा लगता है। हुँ, अगर वो आना बंद हो गए तो हाँ, वो भी है। ठीक है ना, आप में ईगो आ गया, आप में सब सब कुछ आ गया, ठीक है। अभी लोग सेम अगर लोगों में आ गया और लोगों ने आपको पोस्ट को अगर इग्नोर करना चालू कर दिया तो कैसे लगेगा आपको। इसलिए नहीं क्या मतलब कैसे है कि आप करो, और अगर आपको एटीट्यूड ईगो दिखाना है ना वर्क में दिखाओ, हुँ, अपने वर्क को कैसे इंप्रूव करता है उसमें एटीट्यूड ईगो दिखाओ। नॉर्मल पर्सन में तो सिंपलिटी होनी चाहिए। सिंपैथी रहना चाहिए। ऐसे जब तक अपन सिंपलिटी नहीं रहेंगे ना तो लोग अपने से बात नहीं करेंगे। अपन जितना नॉर्मल रहेंगे लोग अपने से उतनी बात अच्छे से करेंगे। वैसे भी वो बोलते हैं गुजराती में कि गुजराती लोग ज्यादा व्यवहार करते हैं, उनका बिजनेस ज्यादा बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, वो लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पोलाइटली बात करते पोलाइटली बात हैं। करते हैं। वैसे लोगों ने हाँ, रहना चाहिए, वो आर्टिस्ट हो या कोई नॉर्मल कोई पर्सन हो। नॉर्मल रहो, वैसे तो आर्टिस्ट लोग बहुत सिंपलिसिटी रहते हैं, तो कोई हम्बल कोई हाँ रहते हैं। हम्बल रहते हैं, पर कोई कोई रहता है जिसमें हाँ, रहता है। कुछ-कुछ मैं तो होते हैं। मेरे आर्ट में जीता हूँ,
मेरे हाँ मुझमें ईगो एटीट्यूड है वो मेरे वर्क में है, वर्क में दिखता है। मेरे इसमें नहीं है। मैं लोगों से पोलाइटली रहता हूँ, वैसे ही बात करता हूँ। मुझे रिस्पॉन्स ज्यादा है कि मैं इतना छोटा होने के बाद भी, इतना कामयाब होने के बाद भी मैं ऐसा कैसा रहता हूँ। तो ये लोगों का रिस्पॉन्स है, और मैं रिस्पॉन्स कैसे है। मैं वैसे रहना चाहता हूँ। मैं कितना भी बड़ा हो गया तो भी मैं ऐसा ही रहूंगा। डाउन टू अर्थ होना ही डाउन टू अर्थ चाहिए। होना चाहिए। अभी जैसे सब बच्चों का ना एक ड्रीम होता है ड्रीम कि होता है जब हम बड़े होंगे कुछ करेंगे तो कुछ कर, स्कूल में जाएंगे, हाँ अपने स्कूल में स्कूल जाएंगे। अपना खुद को प्रमोट करेंगे स्कूल में जाके। तो आपने तो वो भी ड्रीम पूरा कर लिया कि आपको आपके स्कूल में बुला लिया कि आओ भाई, तुमने बहुत हमारा स्कूल का नाम स्कूल रोशन में किया। नाम तो एक रोशन किया। क्या प्राउड फील होता है जब हम स्कूल में गेस्ट जाते हैं जब। और मतलब कैसे रहता है कि जैसे हम जब स्कूल में रहते हैं तो देखते हैं कि नहीं, अपने आपके सामने जो लोगों के बाहर बोला जाता है स्कूल के बच्चों को हम्म कि नहीं ये हमारा स्कूल का था, इसने ये कामयाबी हासिल की। तो देखते हैं तो कैसा लगता है कि नहीं, एक टाइम आएगा कि हम भी वहां पे रहेंगे, हाँ हमको भी बुला जाएंगे एज अ गेस्ट करके, गेस्ट करके। हमको भी इतनी रिस्पेक्ट दी जाएंगी, हम भी वहाँ चेयर पे बैठेंगे, लोग मतलब स्कूल टीचर के सामने वो भी हमारा नाम अनाउंस नम करेंगे। ये भी मेरा ड्रीम हो गया। जब मैं जो स्कूल में था नंदुर्ग विद्यालय में, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया, उस स्कूल में मेरी गणपति बापा विराजमान रहते 9-10 दिन। मैं नंदुर्ग स्कूल की 5 साल से मूर्ति बना रहा हूँ। उनका भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अच्छा। और वो भी अभी ऐसा लगता है कि वो भी मुझे बहुत प्यार से और इज्जत से बुलाते हैं कि नहीं सर आओ बैठो। ऐसे एक ड्रीम जो रहता है ना कि अपने स्कूल में अपना ही नाम करना, नाम करना। ये छोटी बात नहीं है। पहली बात तो कैसे अपना बैकग्राउंड नहीं रहता, अपन इतना स्ट्रगल करते, उसके बाद में अपने को रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी उसके होता बाद है। मिलने के बाद अगर हायर लेवल पे जा रहे हैं और अपने स्कूल वाले अपने को अगर एज अ गेस्ट करके बुला रहे हैं ना, तो अपने को प्राउड फील होता प्राउड फील होता है है। कि नहीं यार, मैंने सोचा था मेरा ड्रीम पॉसिबल हो गया, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया। जिंदगी जीतने वाली बात हो हाँ जिंदगी जाती है। जीतने वाली बात हो हाँ, जाती है। पर ये होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। और कुछ कुछ लोग तो मुझे रोल मॉडल करके जीते, मैं लोगों का रोल मॉडल हूँ। कुछ कुछ हाँ, लोग मुझे से जीते हैं, कुछ मेरी कॉपी भी करते हैं। पर कैसे करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। अगर अपने ड्रीम में कोई रोल मॉडल नहीं रहेगा ना, तो हम कैसे नॉर्मल लोग जैसे रहते हैं वैसे अपन हो जाएंगे। अपन हो जाएगा। पर अगर आप कुछ कर रहे हैं और अपन मतलब इसके काबिल अगर बन रहे हैं ना, तो बहुत कुछ कामयाबी उसके पीछे अपना भी है, लोगों का भी है, स्कूल वालों का भी सपोर्ट रहता है, बाहर के पब्लिक का भी सपोर्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात तो अपने माँ बाप जो रहते हैं ना, मम्मी पापा, उनका मॉरल सपोर्ट इसमें बहुत ज्यादा बहुत रहता है। ज्यादा जरूरी अपन बोलते कि नहीं ये सब मैंने किया, ऐसा नहीं रहता है अब अकेले नहीं किया, है। ये सबका सपोर्ट होने सबका के रहता है। बाद आप जो बनते हैं तब आप बनते हैं। तो अगर ये सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप कैसे बनोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा कि पेरेंट्स लोग वो सेल्फिश नहीं बोल सकते उनको, बट उनका ऐसा होता है कि मेरे बेटे को सब कुछ मिलना सब कुछ चाहिए, मिलना चाहिए। वो कंफर्ट में चाहिए। तो उनको लगता है कि भाई रहने ना, तुम्हारा हाँ आर्ट्स रहने दो प्लीज, हाँ तुम कुछ अच्छा कर लो ढंग का, क्योंकि उनको नहीं सेटलमेंट सेटल, चाहिए होता ये है। तो सभी के पेरेंट्स में होता है कि यार ये आर्ट्स में क्या मिलेगा, हाँ एग्जैक्टली। इसमें पैसा नहीं है, इसमें नाम हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ अब तुझे सामने बढ़ना है, तुझे इसी लाइफ नहीं है, और सामने तेरी क्या बोलते हो तो शादी हो जाएंगी, हाँ मैरिज हो जाएगा, फिर आप जिएंगे कैसे। आपके अभी तो अकेला है तो ठीक है, उसके बाद में तेरे मतलब ऊपर और जिम्मेदारी आ जाएंगी, उसके बाद तेरे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएंगी। हाँ। लोगों ने ऐसे बोलने नहीं होना ना कि आपका बच्चा क्या करता है, आर्टिस्ट बन के क्या किया, कितना कमाया। हम्म, वो वैसे भी फिलहाल में तो कैसे गर्ल्स तो नहीं, तो बॉयज में ये बात रहती है कि लड़का कितना कमाता कमाता है, वो तो इम्पोर्टेंट ही होता है। है। लड़कों ने कितना भी कुछ भी कर लिया, मतलब कितना भी स्ट्रगल कर लिया, उसको वो नहीं पूछा जाता, उसको ये पूछा जाता है कि तू लड़का कमाता कितना कमाता है। कितना है। पर मैं तो ये बोलना चाहूंगा लोगों की कि लोगों ने ये जो मेंटेलिटी वो चेंज करना चेंज चाहिए। करनी चाहिए। कैसे लड़का, वो भी लड़का है, उसको भी इमोशन है, फीलिंग है, फीलिंग्स है। वो भी इंसान ही है, उसको भी है, मतलब हार्ड है। उसको भी यार पूछो आप कि वो क्या स्ट्रगल कर रहा है, वो कैसे बढ़ रहा आगे, कैसे नहीं बढ़ रहा, हम्म, वो इतना मतलब होने के बाद भी वो ये कर रहा है। उसके बाद में उसकी फैमिली जिम्मेदारी रहती है, वो भी वो पूरा कर रहा है। एक मम्मी पापा की जिम्मेदारी पूरा कर रहा है, उसके बाद में वो स्ट्रगल भी कर रहा है, हम्म, उसके बाद में वो अपनी लाइफ भी जी रहा है, और अपने को उस साथ में ड्रीम भी जी रहा है। ये सब एक लड़का मतलब होने के बाद अगर ये सब हो रहा है और आप उसको अगर मोटिवेट करते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है ना कि जिम्मेदारी के आगे अपना जो हाँ हुनर होता है या वो फिर कुछ छोड़ना कला पड़ता होता है, है, पीछे छोड़ना पड़ता छोड़ना है। ही पड़ता है, कुछ कुछ क्योंकि मेरे जिम्मेदारी फ्रेंड, इंपॉर्टेंट हाँ होती क्योंकि है। मेरे फ्रेंड्स है कि उन्होंने मतलब फैमिली बैकग्राउंड की वजह से अपना ड्रीम छोड़ छोड़ दिया। दिया। और अभी वो मतलब जिन उनकी जो लेवल थी मतलब हायर बनने की, अभी वो लोग इसमें जी रहे, मतलब 1 लाख कमाने की जो उनकी ताकत थी, अभी वो 10,000 15,000। हाँ, वो जैसे एक बहुत फैमिली बार बैकग्राउंड होता की है तरफ से कैसे होता है। पर वो कि कैसा है बाकी का मोस्ट मतलब फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद में फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट कुछ होती भी है। बोले तो भी अपना ड्रीम छोड़ के फैमिली
तो आगे रखना ही चाहिए। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ इंसान में बहुत ड्रीम्स होते हैं यस, और यस। वो करने की कामयाबी भी होती है, उसमें काबिलियत होती भी है, होती हाँ, है। काबिलियत भी होती है। बट ऐसा हो जाता है कि फैमिली जब सपोर्ट नहीं करती तो वो लोग भी बोलते कि ठीक है भाई, रहने दो, रहने दो, हाँ, पढ़ाई कर लेंगे या फिर जॉब कर लेंगे। जॉब कर बट लेंगे। एट द एंड कैसा होता है ना, जब वो लोग रात को बेड पे जाते तो वो सोचते कि यार कर लेता था थोड़ा तो कुछ हो जाता था मन का, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता नहीं, पैसे से। मतलब वो कैसा है कि फैमिली अगर हो भी गई, मतलब नहीं, मतलब सपोर्ट भी नहीं किया, और उन्होंने बोला कि तुझे यही करना है, अगर वो करने भी लग गया, उसके ड्रीम भी बीच छोड़ गया, पर वो कुछ नहीं कर सकता। पर वो अभी वो एक ही बात, मतलब कैसे बार बार रिपीट में आती है ना मेरे दिमाग में, माइंड में रिवाइज होता है कि नहीं यार, अगर मैंने कर लिया होता, जैसे आपने अभी बोला, अगर मैंने कर लिया होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं, कुछ और जगह पर, और जगह कुछ होता। और प्लेस पे रहता। पर कैसा है अभी, सभी की बात, मतलब सभी की इसमें किस्मत किस्मत की बात होती है। वो भी है। कैसे एक अगर आपने बोला कि पैसा सभी चीजें मायने नहीं रखता, लक भी मायने लग जाए। अगर आपका लक साथ में नहीं दे रहा होगा ना, पैसा भी कुछ काम पैसा के भी नहीं। कुछ काम का नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत पैसा होने के बाद भी हम वो लाइफ नहीं जी पाते जो जीनी जीनी चाहिए चाहिए, थी। हाँ, तो मैं आपको वही बोल रहा ना कि अगर पैसा अपने पास बहुत हो गया, हम्म। पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना अपनी अपने क्या बोलते लाइफ से रिलेटेड, तो आप कभी हैप्पी, मतलब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, सेटिस्फाइड नहीं हो तो इंसान लैम्बोर्गिनी में हाँ, भी सैड रहता शायद है। रहता है। वो तो तो है कैसे ही। इंसान ने, मतलब 10,000 भी कमा रहा होगा ना हो, अगर वो इंसान अगर खुश हो अपने लाइफ में, अपने फैमिली के लेके और अपने ड्रीम्स को लेके, हम्म। तो वो असली जिंदगी जीता है। पर हाँ। अगर कोई इंसान, अगर वो लाख भी रुपए कमा रहा है, पर उसको अगर लगता है कि नहीं मैंने लाख ही रुपए कमाए, अगर मैंने और कमाया होता, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो वो कितने भी कमाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है। सेटिस्फाइड ही नहीं वो होता। अपनी जिंदगी जीना रहा, वो हम्म। ऐसा, मतलब एक क्या हो रहा, तो कमा ही रहा, वो जी रहा। उससे अच्छा तो वो बेटर है कि दो 10,000 कमा रहा है, हाँ, उसकी वही। लाइफ बेटर है ना। फिर आप 1 लाख कमा के आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो 10,000 कमा के सेटिस्फाइड है विद फैमिली के साथ में। नहीं, वही जो बैलेंस होना चाहिए हॉबी और अपने हाँ, जिम्मेदारियों के साथ, जिम्मेदारी वो बहुत कम लोगों को कम आता लोगों है, में रहता है। और क्योंकि उसके बाद में, मैनेज ही नहीं हो हाँ, पाता है। मैनेज नहीं हो पाता, और वो एक क्या बोलते हैं, तो सेटिस्फाइड रहना भी बहुत अच्छा है, और एक जिम्मेदारी तो हो गई, पर मैनेजमेंट जो है ना, वो दोनों चीजों को साथ में लेके जो मतलब जो जीता है ना, वही असली इंसान। इंसान है। और क्या बोलते हैं, तो लोग तो इंसान है तभी छोड़ के बाकी को लोगों के पीछे लगे, लोगों ने नहीं, इंसानियत बहुत बार छोड़नी नहीं ऐसा हो चाहिए। जाता है कि पैसा बहुत होता है, हाँ, जैसे यस। हम भी कमाते हैं पैसा, पर पैसा कमाने के बाद होता ऐसा है, अब करे क्या? तब करेगा, हाँ, क्योंकि खुशियां नहीं मिलती खुशियां पैसों नहीं से। मिलती पैसों से पैसे हम से। खाना खा सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, उनमें हम खुशियां ढूंढते हैं, वो यस, खुशी होती नहीं। खुशी जैसे नहीं होती। एक जब जैसे आप कलाकार हैं तो आपको एक पेंटिंग अगर आपकी बहुत ही अच्छी बन गई, यस, तो एक जो सेटिस्फेक्शन होता है कि यार क्या बन गई ना, और जब सराहना होती है इसकी कि नहीं, जो उसकी खुशी होती है यस। वो एक पैसों से बहुत ऊपर होती है। हाँ, उसके सामने पैसे कुछ नहीं होते। हाँ, तो मैं वही बोला ना आपको, क्योंकि कैसे का, अगर आर्टिस्ट जो है ना, वो पैसा नहीं देखता कभी। अब वो कभी भी अगर किसी का भी कमीशन वर्क भी लेके बैठा ना हो, वो ऐसे देखता नहीं कि यार इसने तो मुझे 2,000 दिए, तो मैं उसको 2,000 का ही काम दूंगा। वो वैसा नहीं सोचता। वो क्या सोचता है कि उसने मुझे कितने भी दिए, मैं मेरा कितना बेस्ट देता हूँ, हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पेंटिंग, जो पेंटिंग बनाता है, उसमें पूरी जी जान लगा के पेंटिंग बनाता है। और इंडिया में कैसे है कि अगर कोई चीज करना होगा ना, तो उसके लिए मरना पड़ता है। जैसे ये जो है कि अभी कैसे लोग बोलते कि नहीं, ये क्या बोलते, तो उसने इतने पैसे दिए तो मैं उसको इतना ही काम दूंगा, वैसा नहीं होना चाहिए। और ये चीजों में आर्टिस्ट बहुत बेटर है कि वो ऐसा सोचते नहीं। मैं फॉर एग्जांपल अगर किसी, मतलब मैं अभी इतना कमीशन वर्क करता हूँ, किसी कोई कोई लोग रहते हैं कि जिनकी, मतलब नहीं रहती है कि देने की ताकत की, और अपने को करना पड़ता है कि नहीं यार ठीक है मत दे, मैं सबसे पेंडिंग लेके जाता हूँ। तेरे मतलब उनके फेस की खुशी अपने लिए हाँ, पूरी हाँ, पेमेंट मतलब हो उनकी जाती है। खुशी अपने लिए, मतलब पैसे के समान होगी। हाँ। मैं तो इतना क्या काम करता हूँ कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेंटिंग में देता हूँ। मैंने ऐसे भी काम पहले स्टार्टिंग में किए, जब मैं आर्टिस्ट के लेवल पे, मतलब काम कर रहा था, तब मैं आर्टिस्ट नहीं था, तब मैंने ऐसे भी काम किए। मैंने लोगों के भी काम किए, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए। किसी ने मुझे बोला कि रंगोली निकल के दे, उनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रंगोली निकल के दिए, पोर्ट्रेट भी निकल के दिए, बैकग्राउंड भी निकल के दिए। पर अभी कैसा रहता है कि एक लेवल के बाद भी अपने को पैसे की जिम्मेदारी पैसे है। की जिम्मेदारी होती है। पैसा मतलब कुछ भी ना हो, पर कुछ तो रहता है कुछ ना। ना कुछ होता है। अब और मुझे वैसे फैमिली अगर से हम प्राइजिंग रखते नहीं है ना, तो फिर लोग उसकी सराहना भी नहीं नहीं करेंगे। करते, हाँ। ये बात भी इतनी सच है, जब कोई पैसा देके कुछ खरीदता है ना, उसकी सराहना करता है, बट वही चीज अगर उसको मुफ्त में मिली तो उसकी सराहना नहीं हाँ, वो होती। लोगों को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ मिले ना, लोग उसकी कीमत नहीं कीमत करते। नहीं करते। लोगों को ऐसा, अगर
एक रुपये मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पानी है जो है अभी इंडिया में जो पानी है, हाँ, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो बिस्लरी में अगर डाला तो बेची मतलब बेची बेच भी जाएंगी। हाँ, सकते हैं वही। अगर लोगों को पानी फ्री मिल रहा है ना, लोग क्या बोलते हैं उसको वेस्ट करते हैं और उसकी कीमत नहीं करते हैं। अगर आप बिस्लरी लो ना तो आप उसको पैसे देके अपने इंडिया का पानी आप खुद पैसे देके पैसे देके पैसे लेके खरीदते लेके हैं। खरीदते हैं। आप उसकी कीमत करते नहीं यार, हम्म। अभी पैसा से दिया हम्म। रख उसको पास में, अगर वो फ्री में मिलता तो आप फेंक देते थे फेंक उसको। देते थे। वैसे ही कैसे किसी की मतलब कीमत करनी चाहिए। कैसे आप आर्टिस्ट जो है ना, वो कैसे है, किसी की मतलब किसी भी फील्ड में हो, वो कैसा है ये नहीं सोचता कि यार उसने मुझे इतना ही दिया तो मैं उसको इतना ही दूंगा। वो कैसा कि नहीं, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, मुझे दे या ना दे। हम्म। और मैं आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा, बस बाकी जितने भी लोगों को ड्रीम रहते हैं, मतलब वो डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, टीचर रहो। मैं खुद एक टीचर हूँ। अच्छा। तब जब मैं लोग मतलब जब मेरे साथ में जो स्टूडेंट है, मैं जब उनको देखता हूँ, तब मुझे सोचने मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं भी ये फील्ड में था, मैं भी ये एज में था जब मैं कुछ भी नहीं था। मैं इनके मतलब ये साथ में मेरे बैठते हैं कि सर मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो अपने को प्राउड फील वो होता है सबसे ज्यादा प्राउडिंग कि मूवमेंट नहीं होता यार मेरे बच्चे जो है स्कूल के वो मेरे जैसा बनना चाहते हैं। है। तो मैंने भी एक स्टेज कमा ली कि जो मतलब मैं भी किसी का रोल मॉडल बन रहा, मैंने भी एक स्टेज कमा ली कि नहीं वो मुझे जैसे बनना चाहते हैं, वो बनना ही चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं हमने कुछ हासिल कर लिया। यस, और किसी को आपके जैसा बनना है, इससे बड़ी तो कोई नहीं गिफ्ट ही नहीं हो गिफ्ट ही नहीं सकती, हो मैं तो सकता। बोलूंगी। और इससे बड़ा कोई अवार्ड भी नहीं होता। नहीं अवार्ड सो तो मतलब अवार्ड एक जो है वो मिलना ही चाहिए, और वो आर्टिस्ट हो, क्योंकि जब तक उसको सामने वाले मतलब कीमत नहीं करेंगे ना, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे ना, उसको एक वो क्या बोलते तो सिंपलिसिटी जो रहती है ना, उसको हाँ, समाधान जो रहता है वो होता वो नहीं नहीं होता है। है। अगर आप आर्टिस्ट हो और आप पेंटिंग बनाई जा रहे हो बनाई जा रहे हो और उससे कोई कीमत ही नहीं कर रहा कीमत ही हो नहीं यार, कर रहा है। आप कोई आपकी अगर तारीफ ही नहीं कर रहा हो, तो आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ। मैं पेंटिंग तो बना रहा हूँ पर उसकी कीमत नहीं हो रहा है। पर अगर आपकी कीमत हो गई, आपका अगर क्या बोलते हैं तो कंपटीशन में नंबर आ गया सबके सामने, अगर आपके मम्मी पापा के सामने आपका नाम आ गया, अनाउंस हो गया, आपके मम्मी पापा वहाँ पे स्टेज पे है और आपको मूवमेंट तो दिया जा रहा है उनके सामने, तो वो प्राउड फील जो रहता है ना, और वो आप जो जीतते हैं ना, मतलब वो जो मूवमेंटों से भी ज्यादा रहता है। नहीं मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे इतना अच्छा मिला, मैं बहुत कुछ कर सका, उसके साथ में वो उसको और कामयाबी मिलती है, और उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं और इससे आगे बढ़ना चाहूंगा। तो वो होना चाहिए। होना चाहिए। और मैं यूथ में तो ये सब चीजें होती है। होती है। जैसे नवरात्रि के दिन में, नवरात्रि में जो गरबा रहता है तब भी ये ऐसा होता है। और रंगोली कंपटीशन रहती है देवी के पास में, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको भी प्राइज भी दिया जाता है। उसके बाद में बहुत सारी कंपटीशन यवतमाल में होती है, इसके लिए मैं यवतमाल का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि यवतमाल में ये सब चीजें चीजें मतलब होती है। अभी कैसे उनको वाव दिया जा रहा है और उनको मतलब उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि नहीं, यवतमाल के जो आर्टिस्ट है या कोई भी फील्ड का हो सामने आ रहा है, वो सिंगिंग में हो, सिंगिंग में वो हो। किसी में खेल में हो या किसी भी फील्ड का हो, उसको आगे बढ़ा जा रहा है, आगे दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है यवतमाल के लोगों में। और यवतमाल की जो पॉलिटिक्स है वो कंपटीशन लेते हैं, जैसे बीजेपी की जो है वो भी क्या बोलते तो अभी कंपटीशन जब हुई थी, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कई महीने पहले, उनमें भी मैंने नंबर लिया, मेरे साथ में जितने बच्चे थे उन्होंने भी नंबर लिया कंपटीशन में। अच्छा लगता है कि नहीं यार यवतमाल में होता है, बाहर में होता है, यवतमाल में भी होता है, अपना यवतमाल भी बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट है। तो जैसे अभी न्यू कमर्स है, जैसे आपकी एज के हो गए या फिर आपसे छोटे हो गए, जिनको इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहिए कि उन्होंने किस टाइप में बनना चाहिए? अभी तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत मतलब क्रेज में है, तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आप पेंटिंग तो करो, अगर आप पेंटिंग में मतलब पेंटिंग भी करो, साथ साथ में डिजिटल मार्केटिंग करो। मतलब जो लोग आपको बोलते हैं ना इनकम सोर्स नहीं है, उनको दिखाओ कि भाई आर्टिस्ट ड्राइंग को में भी भी डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है हाँ जिसमें हम पैसा कमा सकते कमा हैं, सकते वो हैं। लाखों में अब करोड़ों में भी पैसा कमा सकते हैं। उसमें एक एनिमेशन करके भी कोर्स है जिसमें अगर आप एनिमेशन भी किया तो आप लाखों में खेल सकते हैं पर मंथ, ईयर कर जान दो, पर मंथ पर आपको मंथ भी पैकेज कह रहता है सकते हैं। 15 लाख 20 लाख का। ऐसा ही नहीं है कि आप पेंटिंग करो, आप पेंटिंग भी करो, अभी कामयाबी मतलब जो भी है अपना हुनर है वो भी लो, उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी करो। उसके साथ में अगर आपको वो करके भी अगर टाइम बचता होगा, नहीं यार मैं ये पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, तो उसमें भी पढ़ाई भी करो क्योंकि पढ़ाई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट है। इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही नहीं है कि आप आर्टिस्ट में ही आरटीसी चले जाओ। बनो और आप आरटीसी करो, मतलब आप घर वाले भी बोलते होंगे, जैसे मैं था 10 में था, मुझे घर वाले बोलते थे पढ़ाई कर,
नहीं, वो होना ही चाहिए सबके लाइफ में, एक बैकअप प्लान हाँ होना बैकअप, चाहिए कि कैसे बैलेंस दोनों में रखना दोनों में चाहिए। रखना चाहिए, इधर पढ़ाई भी चालू रहनी चाहिए, इधर आर्टिस्ट भी मतलब कैसे दोनों भी बैलेंस करो। बैलेंस करना कैसे चाहिए। कोई चीजें और कोई मतलब क्या बोलते हो तो ड्रीम जो है बोल के नहीं आता है ना, कोई दिन बोल के नहीं आता है कि आज का दिन ऐसा है तो हाँ, कल का दिन वैसा ही होगा। आज आप खुश हो तो कल कल खुश ही खुशी होगे। होगी। ऐसे बहुत चीजें होती है। हम्म। फ्यूचर अभी देखा नहीं है आपने, तो कैसे दोनों ही बैलेंस रख के चलो। चलो। और मेरा तो ये भी विशेष है कि आप आर्टिस्ट बनो, आप हो सके तो मेरे से ऊपर बनो। मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे से ऊपर बढ़ो, मेरे जो स्टूडेंट है मेरे से ऊपर जाना चाहिए। मैं तो हूँ आपके लिए, मतलब आपको कुछ डाउट भी गया तो मैं हूँ। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट सलाह ही दूंगा। आप इसमें पढ़ो। उसके बाद में जैसे अब आपको अगर आर्टिस्ट बनना होगा तो सबसे पहले जो स्टेज रहती है, आपको एलिमेंट्री इंटरमीडिएट 2 ग्रेड की एग्जाम देनी पड़ती है। अच्छा। उसके बाद में आप एडमिशन लो कॉलेज में। वर्तमान में कॉलेज है, अगर आपको वर्तमान में नहीं होगा तो मुंबई पूना सिटी में कॉलेज है, आप बनो। अगर कुछ प्रॉब्लम रहा, दिक्कत रही तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको हर टाइम सलाह दूंगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज की पॉडकास्ट में आपसे बात करके, क्योंकि ये आर्ट्स जो ऐसा सब्जेक्ट होता है, तो आर्ट्स के बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते, बात नहीं लोग करते। उनको सोशली बताते नहीं कि एक आर्टिस्ट की लाइफ क्या होती है, वो हाँ, क्या क्या फेस क्या करते क्या हैं। फेस करते हैं। तो जो कुछ हमने आपसे जाना है आज के दिन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए Yes. बहुत एक प्रेरणादायी रहा है। और होप सो कि आज आपको देख के जो हमारी न्यू जनरेशन है वो भी कुछ सीखे। नहीं अच्छा, मतलब आपके वजह से तो मैं यहाँ पे आया। मेरी जो बात है, मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो लोगों के पास में मतलब जा रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद में मैं तो बोलता था कि ऐसा करना ही चाहिए। करना ही मतलब चाहिए। पहली बार मैंने यवतमाल में देखा कि आपने मुझे मतलब यहाँ पे यवतमाल में ये शूट हो रहा है। तो अभी तक मेरा इसके पहले नागपुर में हो गया था लाइट टेलीकास्ट, मैंने जब इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में मैं सभी मतलब जितने हैं मैं उनसे मिलता ही हूँ। पर मुझे यवतमाल में बहुत अच्छा लगा कि यवतमाल में भी ऐसा होता है, ऐसा शो कुछ होता होता है। है, हाँ, लोगों के पास में अपनी बातें जा रही बात ही है, जा रही है। मतलब उनको भी मतलब जरिया मिलता है ना। हाँ, कभी बहुत 10th होने के बाद ऐसे लोग बोलते हैं कि हम करना क्या करना चाहिए। क्या चाहते हैं। और कोई आर्टिस्ट होगा तो अगर वो मेरा वीडियो देखेगा यार, मुझे मिलेगा आके, तो उनको मतलब उनको एक पता प्रेरणा, चलेगा। उनको एक ट्रैक मिलती कि नहीं यार, हाँ, ये इंसान ने किया है। तो तो कुछ तो करते कुछ आता होगा हाँ, इसमें। ये ऐसा भी होता है, इसमें ऐसे ऐसे हाँ। फील होती है। ऐसा करना चाहिए, अपने को ऐसा बनना चाहिए इनके जैसे, नहीं तो मेरे से ऊपर, मैं तो अभी बोला मेरे से ऊपर बनो, मतलब बहुत अच्छी बात है। और बनना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ आर्टिस्ट नहीं, आप सभी फील्ड में ट्राई करो जिसमें आपको रुचि है, आपको जिसमें अच्छा लगता है कि मैं ये कर सकता। और ये बात आप घर पे बोलो बिना झिझक किए, मतलब बिना डरे। मेरी मम्मी पापा से कि यार मुझे मम्मी पापा मुझे ये बनना है। आप बोलोगे मुझे डॉक्टर बनना है, पर मैं अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया किसी हालत में, ठीक है मैं डॉक्टर बन भी जाऊंगा, मैं सिंगर बन भी जाऊंगा, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बजे तो मैं बजा मतलब बजा भी लूंगा। पर अगर आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं मुझे ये बनना चाहिए, मतलब ये नहीं यही बनना चाहिए, अगर मैं उसमें कामयाब नहीं रहा तो हाँ, फिर आपने मुझे ये नहीं बोलना चाहिए ना, मैंने तुझे इतने पैसा लगाए, कुछ हाँ, कर नहीं वो भी पाया, है। इतना सब कुछ हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया, घर पे तो बैठ के है। फिर अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि मैं, अगर मैं आपको जिसने बोला था कि मैं ये फील्ड में करना चाहता था, अगर मैं उधर रहता था तो फिर आज। इसलिए मैं उनको भी बोलता हूँ, बच्चों को भी बोलता हूँ कि आप बोलो भी झिझक बने कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करने दो। मुझे थोड़ा ट्रस्ट को मुझे करने दो, नहीं हो सो क्या मेरे से, तो मैं आप जो बोलेंगे वो वो करने के लिए करने को तैयार हूँ, तैयार पर एक बार ट्राई तो करने दो। हूँ। हाँ, कैसे है, गोल्डन चांस सभी को नहीं मिलता है। हाँ, वो जैसे मुझे मिला, मेरे मम्मी पापा ने मुझे करने दिया। कि लगता है ना कभी कभी, नहीं यार मुझे ये करना था, मैं ये फील्ड में हूँ, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा, पर मैं डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं हूँ, और मैं डॉक्टर बन रहा, बन रहा हूँ मैं लोगों तो के क्या दूं। लोगों के साथ ही धोखा हो जाएगा ये तो। हाँ, ऐसा कैसे, मतलब लोगों में ये नहीं होना चाहिए ना कि यार मैं बन तो रहा, मैं कर तो रहा, पर मेरा टाइम वेस्ट जा रहा टाइम है, वेस्ट हो रहा मुझे है। करना ही नहीं है उसमें। अब मेरे माँ बाप बच्चे मम्मी पापा के सामने नहीं बोलते हैं। मैं नहीं। सबसे पहली बात आपको ये, मतलब ये राज की बात है, मैं ये बात सभी को बराबर है। मतलब बोलना चाहता हूँ कि बच्चे माँ बाप के सामने कभी कभी नहीं नहीं बोलते। बोलते। वो अपने एक फ्रेंड को बोलेंगे, जाके अपने दोस्त को बोलेंगे, और अगर माँ बाप के सामने इसलिए नहीं बोलते कि वो घबराते हैं कि यार अगर मैंने ऐसा घर पे बोल दिया कि मैं, आपने जो मुझे सिखाने के लिए भेजा था पर मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो जो मम्मी पापा है वो कैसे अग्रेसिव हो जाते हैं, तो बच्चों को फिर बोलते हैं तो उसके डिसमोड हो जाता है, इसलिए बच्चे नहीं बोलते। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों में आप कामयाबी देखो देखो। कि वो क्या करना चाहता है।
अगर आप देख ही नहीं रहे तो क्या करेगा वो बच्चा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं यार वो करना है, वो तो करते ही नहीं है, पर आप देखो तो सही। अब मेरे मम्मी पापा ने अगर मेरे सोचा नहीं था कि ये आर्टिस्ट है, मैं क्या जब पहला छोटा था तब मैंने रखा, मतलब घर पे मालूम था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा करके, नहीं बनूंगा ना, नहीं, मतलब फ्यूचर किसने देखा है। फ्यूचर किसने देखा है। पर उन्होंने देखा कि नहीं इसका ड्राइंग अच्छा है, ये जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसको करने दो, ऐसा होना चाहिए। हाँ। लॉयलिटी और एक विश्वास जो रहता है होना चाहिए। होप सो ये पॉडकास्ट देख के कुछ पेरेंट्स भी बदल जाए और कुछ बच्चों का माइंडसेट भी बदल हो जाए जाए कि आर्ट्स में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और आर्ट्स भी एक अर्निंग का जरिया बन सकता है अगर नहीं, आप चाहिए। होता है अभी कैसे, जैसे देखो मैं जब इसमें उतरा था 10th होने के बाद में, तो मैंने ये नहीं सोचा कि भाई इसमें पैसा ही मिलेगा या पैसा ही कमाऊंगा। मैंने यही सोचा था कि बस मेरा नाम लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं लोगों को क्या हूँ दिखना चाहिए। मेरे जैसे अगर कोई बन रहा है या बनना चाहता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी उतरा हूँ, मैं एक ही फील्ड में नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं बैकग्राउंड मतलब चित्रकार भी हूँ, मैं मूर्तिकार भी हूँ, उसके बाद में मैं माइनर आर्टिस्ट भी हूँ, मैं स्ट्रोक आर्टिस्ट भी हूँ। मैं लोगों को कुछ बेस देना चाहता हूँ कि मेरे से जो होता है मैं हर सीजन में, मतलब हर फेस्टिवल में मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। जैसे फिलहाल में अभी जस्ट आषाढ़ एकादशी हुई, तो मैंने वो वीट जो रहती है जिससे घर बांधते हैं, है ना, घर बांधते हैं, हाँ, जो ईट का रहता है ना, तो उसके ऊपर मैंने पेंटिंग बनाई। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था और लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि यार इसके ऊपर भी पेंटिंग बनाई जाती है। मैंने उसके ऊपर एक बहुत सुंदर विठल की जो रूप मतलब प्रतिमा जो बनाई, मेरा चैनल पे मतलब एबीपी न्यूज पे भी आया था, सैम टीवी पे भी मेरी न्यूज चली थी। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, मतलब उनका भी बहुत रिस्पॉन्स रहता है, वो भी मुझे मुझे बोलते हैं कि नहीं हम हमको क्या बोलते हैं तो न्यूज देते जाओ, आप में जो कला है। और वो तो मुझे बोलते हैं कि आपकी वजह से योजना का नाम हो रहा है, तो इसके बड़ी बात क्या होती है। इससे बड़ी बात नहीं, आज अपने नाम से थोड़ा बहुत यवतमाल को पहचाना जा रहा है, सिटी को पहचाना जा रहा है, तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं अभी यवतमाल में हूँ, मुझे तो महाराष्ट्र पुरस्कार मिला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे महाराष्ट्र लेवल का पुरस्कार मिलेगा। मेरी जो रंगोली है, रंगोली में मुझे महाराष्ट्र पुरस्कार मिला, जो अपने जो ये थे शिक्षण मंत्री, उनके सामने मैं रूबरू बैठा हूँ, तो कैसे प्राउडली बात होती है। और तब मैंने यवतमाल के जब पूछे जाते कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तब मैंने उनको बोला कि मैं यवतमाल से बिलोंग करता हूँ। कैसे वहां पे नाम बोल रहा है महाराष्ट्र पुरस्कार, यवतमाल का लड़का महाराष्ट्र टॉप हो रहा है, तो कैसे बड़ी बात होती है यवतमाल के लिए। तो होप सो ये आज का पॉडकास्ट देख के लोग थोड़ा सा इंस्पायर्ड हो। थैंक यू। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आगे के वर्क के लिए। आप ऐसे ही काम कीजिए, ऐसे ही पुरस्कार जीतिए और ऐसे ही हमारे सिटी का नाम रोशन कीजिए, बस यही कामना करते हैं।